हेलो रीन, वेलकम बैक। एसेंचर हायरिंग 2025 में यहाँ पे न्यू चेंजेस किए गए हैं। चलिए उस पर बात करते हैं, क्या नया पैटर्न पुराने वाले से थोड़ा डिफरेंट है कि नहीं है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो इस बार जो हायरिंग होने जा रही है 2025 में, क्योंकि आपने सुना होगा 2024 में लोगों को ईमेल नहीं आया और एसेंचर ने हायरिंग कैंसिल कर दी थी बीच में। ठीक, और इस बार एसेंचर मास हायरिंग करने जा रहा है 2025 में, और इसका थोड़ा सा पैटर्न को चेंज किया गया है। ठीक, सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में। देखिए, कंपनी ओवरऑल मल्टी नेशनल प्रोफेशनल सर्विस कंपनी है जो कि प्रोवाइड करती है सर्विसेज, जहाँ पे जैसे कि कंसल्टेंट हो गया, डिजिटल हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, ऑपरेशन हो गया। ठीक, और ये ग्लोबल 500 कंपनीज है, और ये इंग्लैंड में इसका जो इनकॉर्पोरेटेड है, जो ऑफिस है, वो इंग्लैंड में है, डुबलिन में। और इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो 1 सितंबर 2009 से हुई थी। ठीक, नाउ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जब भी आप एचआर इंटरव्यू के लिए जा रहा है या ऑफ कैंपस के लिए जा रहा है एसेंचर के बारे में, तो एसेंचर के बारे में पढ़ के जाइएगा ओवरऑल। ठीक, नाउ अब बात करते हैं हायरिंग पैटर्न के बारे में। देखिए, इस साल क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एसेंचर ने एक नया रिक्रूटमेंट पैटर्न के लिए आया है जो कि चेंज हुआ है। इस बार दो एग्जिस्टिंग रोल के लिए यहाँ पे हायरिंग की जाएगी। सबसे पहला जो रोल होगा AASE यानी कि एडवांस एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, और दूसरी जो हायरिंग होगी वो ASE होगी यानी कि एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की होगी। ठीक, ओवरऑल यहाँ पे जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज किया गया, क्वेश्चन में बदलाव है यहाँ पे। ठीक, नाउ सबसे पहले अगर एसेंचर की बात की करें तो इस पर जो टेस्ट पैटर्न है यहाँ पे दो उसमें होगा। सबसे पहले यहाँ पे कॉग्निटिव एबिलिटी टेक्निकल असेसमेंट प्लस कोडिंग असेसमेंट होगा। देन यहाँ पे कम्युनिकेशन असेसमेंट की लिया जाएगा। देन आएगा HR इंटरव्यू। ठीक, ना एक एक करके हम लोग कवर करते हैं इसमें। सबसे पहले देखिए, अब जो एलिजिबिलिटी बैच है वो 2023 से स्टार्ट है, 2025 तक जाएगा ये। ठीक, क्योंकि अभी जो मेरे कलीग्स हैं जो एसेंचर में काम कर रहे हैं, उन्होंने ये बताया जो अभी इस बार जो हायरिंग होगी वो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखेंगे वो 2023 बैच जो पास आउट है वहाँ से 2025 तक पास आउट बैच यहाँ पे शामिल है। यहाँ पे नो एक्टिव बैकलॉग होना चाहिए, 65% मार्क्स आपके पास होना चाहिए, यानी कि 6.5 CGPA होना चाहिए ग्रेजुएशन में या उससे ज़्यादा। ठीक, उससे कम वाले यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये जो दोनों पोस्ट हैं ये AASE यानी कि एडवांस एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की और एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की यहाँ पे पोस्ट निकलने वाली हैं। ठीक, नाउ ओवरऑल पैटर्न की बात की जाए तो यहाँ पे जो पहला जो टेस्ट होगा वो होगा कॉग्निटिव एबिलिटी टेक्निकल असेसमेंट और कोडिंग राउंड को मिला के, ये होगा ओवरऑल सेक्शन 1। ठीक, जहाँ पे इंग्लिश एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होंगे, आपको 50 मिनट का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद टेक्निकल असेसमेंट एक सेक्शन होगा जहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कॉमन एप्लीकेशन में MS ऑफिस से, सूडो कोड से, फंडामेंटल ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी क्लाउड से, जहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होंगे और 40 मिनट का आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा, यानी कि हर 1 मिनट में एक क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद कोडिंग राउंड होगा जहाँ पे आपको कोई भी लैंग्वेज प्रीफर कर सकते हैं, C++, .NET, जावा, पाइथन में। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 होंगे, आपको 45 मिनट का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। ठीक, एक चीज़ और, मैंने ओवरऑल एसेंचर के सारे जो टॉपिक्स हैं जैसे कि सी एबिलिटी, जहाँ पे इंग्लिश एबिलिटी, रीजनिंग थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग मैंने कवर किया हुआ है। साथ ही साथ मैं टेक्निकल असेसमेंट के जितने भी टॉपिक्स हैं, कॉमन एप्लीकेशन, MS ऑफिस, सूडो कोड, फंडामेंटल ऑफ नेटवर्क एंड सिक्योरिटी क्लाउड, इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है। यहाँ पर मल्टीपल वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं आप। और कोडिंग क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और मैंने ओवरऑल एक 1 आवर की प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है MS ऑफिस और कॉमन एप्लीकेशन की और फंडामेंटल नेटवर्क सिक्योरिटी की भी। ठीक, डिफरेंट डिफरेंट है, और सूडो कोड मैंने कवर किए हुए हैं। आप वहाँ पे जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं खासकर रिपीट भी होते हैं हर बार। ठीक, नाउ उसके बाद आप डिटेल, ये तो हो गया फर्स्ट सेक्शन के बारे में। ठीक, नाउ सेकंड सेक्शन जो होगा, सेकंड असेसमेंट जो होगा आपसे, वो कम्युनिकेशन असेसमेंट होगा, जहाँ पे आपको 30 मिनट का टाइम मिलेगा और जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो मीडियम होगा। ठीक, नाउ अब जो ये राउंड होगा बेसिकली ये एलिमिनेशन राउंड की इसको कहलाया जाएगा। ठीक, आप इसको थर्ड राउंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो अगर पहले राउंड की अगर बात करें हम लोग तो यहाँ पे दो सेक्स, ये बेसिकली ओवरऑल एक सेक्शन था पहले। ठीक, अब इसको कवर करके गया 2 सेक्शन में, जहाँ पे ये दोनों एक सेक्शन में हो जाएगा और ये सेक्शन अलग होगा, यानी कि फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन। ठीक, उसके बाद थर्ड सेक्शन में जो होगा वो होगा यहाँ पे सेकंड असेसमेंट, जो कि बोला जाएगा कम्युनिकेशन असेसमेंट। ठीक, बेसिकली ये एक टाइप से कह सकते हैं कि एलिमिनेशन राउंड भी है और एलिमिनेशन राउंड भी नहीं है। ठीक, ना अब यहाँ पे क्या चेक होता है कम्युनिकेशन असेसमेंट में, यहाँ पे आपकी जो वोकैब है, वो फ्लुएंसी है, वो प्रोनाउंस कैसे करते हैं, सेंटेंस में हिस्ट्री है, ये यहाँ पे चेक किया जाएगा। ओवरऑल 30 मिनट का यहाँ पे टाइम मिलेगा। जब ऐसे ही आप इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है, उसके बाद आपके पास एक मेल आता है HR राउंड के लिए। ठीक, उसके बाद होगा आपका HR राउंड, जहाँ पे आपसे जो कैंडिडेट से मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे 2 राउंड हो सकते हैं। इस बार का जो पैटर्न है वहाँ पे टेक्निकल जो इंटरव्यू राउंड है वहाँ पे एक टेक्निकल राउंड होगा, देन प्लस होगा एचआर राउंड, ठीक। अब टेक्निकल जो राउंड में बेसिकली 2 और टेक्निकल राउंड यहाँ पे कराने की संभावना है, यहाँ पे टेक्निकल 1 और टेक्निकल 2, ठीक। ये डिपेंड करेगा कंपनी के ऊपर, ठीक। उसके बाद जैसे ही आप क्वालिफाई करते हैं टेक्निकल इंटरव्यू राउंड, उसके बाद होगा आपका एचआर राउंड, ठीक। लोग चाह रही हैं कि जो टेक्निकल इंटरव्यू कभी कभी क्या होता था पहले, एक इंटरव्यू टेक्निकल राउंड होता था, ठीक। अब यहाँ पे 2 टेक्निकल इंटरव्यू राउंड होंगे, ठीक। उसके बाद आपका एचआर राउंड होगा, देन आपके पास ऑफर लेटर आ जाएगा, ठीक ना। कुछ चीज़ें हैं जो आप ऑफ कैंपस जब जा रहे हो तो आपको पास क्या क्या होना चाहिए यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक। देखिए क्योंकि ओवरऑल 2 रोल के यहाँ पे हायरिंग होगी, और यहाँ पे जो एडवांस एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो पैकेज है वो 6.5 है एलपीए है, और वहीं एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की 4.5 है, ठीक ना। ओवरऑल जो परफॉर्मेंस होगी स्टूडेंट के, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा रोल के हिसाब से। देन आपके पास क्या होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट जब आप ऑफ कैंपस के लिए जा रहे हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आपके पास ग्रेजुएशन में 65 पे या 65 से ऊपर परसेंटेज नहीं है, और तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। अगर आपके पास कोई भी एक्टिव बैकलॉग है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, आपको बाहर कर दिया जाएगा। थैंक यू एवरीवन।